अरे सुन सुन रे सुनो रे भैया बात मेरी सुनो, ये कहानी सरन की है चमन की भी सुनो। अरे सुन सुन रे सुनो रे भैया बात मेरी सुनो, ये कहानी सरन की है चमन की भी सुनो। पेशे से है सरन किसान, दिन रात बस करते हैं काम, फिर भी नहीं है इन्हें आराम, और जिंदगी का हाल बेहाल, और जिंदगी का हाल बेहाल, जिंदगी का हाल बेहाल, जिंदगी का हाल बेहाल, जिंदगी का हाल बेहाल, जिंदगी का हाल बेहाल। अब सुनो तुम चमन कहानी, अब सुनो तुम चमन कहानी, जो बड़े सुखी खुशहाल खेती करते हैं मजे में, खुश रहते हैं पूरे साल, 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 खुश रहते हैं पूरे साल। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे? यही तो खास बात है भैया, अब ये देखो कैसे। पिछले 2 दशकों में भारत दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, चाहे वो आईटी का क्षेत्र हो या तेजी से बढ़ता शहरीकरण, गगनचुंबी इमारतें हों या आधुनिक मॉल की भरमार, चाहे ऊर्जा या उद्योग के क्षेत्र में हो, हर कदम पर देश नई ऊंचाइयों को छूता रहा है। आज देश की युवा शक्ति विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाने को तैयार है। अब ये चौंकाने वाली बात नहीं है कि अगले कुछ सालों में आर्थिक विकास दर 7.5% के आंकड़े को पार कर जाएगी, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये आर्थिक विकास भारत के किसानों के लिए क्या अर्थ रखता है? क्या इस आर्थिक प्रगति का कुछ फायदा किसानों को भी पहुंचेगा? बल्कि एक कृषि प्रधान देश के लिए इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या हम कृषि के क्षेत्र में कारगर उपायों और नई तकनीकों या फिर किसानों को विश्व अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए बिना ही विकास का सपना देख सकते हैं? वह भी ऐसी परिस्थिति में जब मुट्ठी भर किसान ही आर्थिक बदलाव का फायदा उठाते रहे हैं और अधिकतर इससे वंचित रह जाते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह देश को जीडीपी में लगभग 20% का योगदान करती है। यही नहीं, देश में लगभग 65% रोजगार इसी क्षेत्र से आते हैं। इसलिए जब तक भारत के किसानों की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक देश आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत के कृषि मंत्रालय ने कृषि के क्षेत्र में कई नई योजनाओं को लागू कर दूसरी हरित क्रांति का बिगुल बजा दिया है, जिससे न केवल खेती करने के तरीकों में बदलाव आएगा, बल्कि किसानों का जीवन स्तर भी बेहतर होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसे सुधारों की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पारंपरिक कृषि तकनीक, उसका व्यापारीकरण एवं वितरण ने आज के तेजी से बढ़ते आर्थिक विकास के सामने घुटने टेक दिए? आइए ये पूछते हैं हम अपने किसान भाइयों से। हमको तो जी मोटा नुकसान, हमें इस खेती में काफी नुकसान होता है, क्योंकि हमें कुछ नहीं बच पाता। जो कुछ आमदनी होती है वो किराए माल भाड़े में निकल जाती है। एक तो हमें सही भाव नहीं मिलता और दूसरे नजदीक कोई मंडी भी नहीं है, इसलिए हमें माल का सही भाव नहीं मिल पाता, जिससे जमींदारों का कर्ज भी नहीं उतरता और हाथ भी खाली के खाली रह जाते हैं। फिर हम खाली के खाली रह जाएं। हमको ये समस्या आती है जी। हमें यह समस्या आती है कि हम खेती में जितना पैसा लगाते हैं उतना वसूल नहीं हो पाता। मान लीजिए अगर 1 एकड़ में 10,000 रुपए की लागत आती है तो हमें 8,000 भी मुश्किल से ही मिल पाता है। 2,000 का नुकसान ही रहता है। 2,000 घाटा में जाते हैं किलो। मंडी के अलावा तो साहब ऐसा है, इतने दाना मंडी का हिसाब तो ऐसा है कि दाना तो हमारा वहाँ बिकता ही नहीं। सरसों बिकती है, वो भी या तो 14 का भाव लगा लेते हैं
या हो तो 15 का। बस सब अपनी मनमानी करते हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? मील में ले जाएं तो वो भी कम दाम देते हैं और गांव में बेचे तो वहाँ भी कम भाव लगता है। सरकार है कि 1 क्विंटल का 1700 का रेट लगाती है। अब इतना गाड़ी का भाड़ा, डीजल का खर्चा करके हम मंडी जाते हैं तो वहाँ किसी न किसी भाव में तो बेचना ही पड़ता है। गाड़ी का भाड़ा और देना पड़ता है, उल्टी लानी पड़ती है। जब हमने यहाँ से मंडी से जब हम अपने गांव से मंडी की ओर चलते हैं तो हमें औसत पड़ता है 200 रुपए, जबकि मंडी में दलाल भाव लगाते हैं 100 रुपए। 100 रुपए का नुकसान तो हमें यही हो जाता है। हमारा औसत भी पूरा नहीं पड़ता, बीज का पैसा भी पूरा वसूल नहीं हो पाता है। हम परेशान हैं। बीज के पैसे नहीं फिर रहे, परेशान। मेन प्रॉब्लम तो रेट की आती है। जितना पैसा हम पैदावार में लगाते हैं उस हिसाब से हमें रेट नहीं मिलता। दलाली से परेशान। हम दलालों और आढ़तियों से परेशान हैं। उन्हें हमसे पैसा चाहिए। जो कुछ मिलता है उसमें आधा ये रख लेते हैं और आधा हमें देते हैं। यानी वर्तमान बाजार की परिस्थिति में किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। चाहे वह कृषि उत्पादन बाजार समिति एक्ट का परिणाम हो, जिससे व्यापार की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, और इससे लाइसेंसी व्यापारियों और बड़बोले दलालों को मनमानी करने की आजादी मिल जाती है। इससे सारी व्यापारिक गतिविधियां क्षेत्रीय स्तर पर ही केंद्रित हो जाती हैं। राज्य के बाहर या बड़े बाजारों से व्यापारिक संबंध बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं। यही नहीं, किसान अपने उत्पादों को सीधे अपने उपभोक्ताओं, निर्यातकों या प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग संस्थानों को नहीं बेच सकते और केवल मंडी में ही बेचने को बाध्य होते हैं। इसके अतिरिक्त मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव वर्तमान परिस्थिति को और भी जटिल बना देता है। सुन सुनो रे भैया, बात मेरी सुनो, छोड़ दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो। सुनो रे भैया, बात मेरी सुनो, छोड़ दलालों का ताना बाना, बात दिल की सुनो। गया जमाना दलाली का, जो भाव जबरन करते थे, मांगो कुछ और मिलता कुछ था, बात मनमानी करते थे, बात मनमानी करते थे, बात मनमानी करते थे, बात मनमानी करते थे, बात मनमानी करते थे।